Hello friends, welcome to my channel Connecting with Accounts. Today we are going to learn about accounting equation. आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. दैट मीन्स एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यानी बिजनेस के पास इतने रिसोर्सेज, इतनी प्रॉपर्टीज, इतना कैश होना चाहिए कि वो आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज़ को पे कर सके, प्लस जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न कर सके. इट इज़ बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. दैट मीन्स कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट से, या फिर वाइस वर्सा. रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन. अब हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ रूल्स हैं. दैट मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल कब डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे, ये हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन बताते हैं. सो जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, यानी वो बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट होगी यानी प्लस करेंगे. और जब डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो हम उसे डेबिट करेंगे यानी माइनस करेंगे. जब लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ होगी, बढ़ रही है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे यानी प्लस करेंगे. और जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो हम उसे डेबिट करेंगे यानी माइनस करेंगे. एसेट्स, जब हमारे एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, बढ़ रहे हैं, तो हम उसे डेबिट करेंगे यानी प्लस करेंगे. और जब डिक्रीज़ यानी कम हो रहे हैं, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे यानी माइनस करेंगे. नाउ, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन. अब ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे. अब एक ट्रांजैक्शन या तो अकाउंटिंग क्वेश्चन की दोनों साइड्स को इफेक्ट कर सकती है, वो एसेट्स को भी इफेक्ट कर सकती है, लाइबिलिटीज़ को भी इफेक्ट कर सकती है, कैपिटल को भी इफेक्ट कर सकती है. या फिर वो एक ही साइड ऑफ द इक्वेशन को इफेक्ट कर सकती है, एक आइटम को इंक्रीज करके, दूसरे आइटम को डिक्रीज करके. इट मीन्स वो एसेट्स को भी इफेक्ट कर सकती है खाली, या वो सिर्फ लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकती है, या वो सिर्फ कैपिटल को इफेक्ट कर सकती है. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्लियरली समझने के लिए. एग्जाम्पल 1. राम स्टार्टेड इज बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल. राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो 50,000 एज कैपिटल बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा है. अब हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो यहाँ पे हमारी कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगी, तो वो क्रेडिट होगी, पॉजिटिव होगी. और एसेट भी हमारे 50,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि राम जो कैपिटल ला रहा है वो कैश में ला रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो डेबिट होंगे, प्लस होंगे. लाइबिलिटीज पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो एसेट्स में भी 50,000 आ गए, कैपिटल में भी 50,000 आ गए, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन जस्टिफाई हो गई. सो ये एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शन का जो दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को इफेक्ट कर रहा है. एग्जाम्पल 2. ही परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश. सो राम ने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए ₹5,000 में, कैश में. अब अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर 5,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ₹5,000 फर्नीचर में प्लस हो जाएंगे. और कैश हमारा सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने फर्नीचर कैश में परचेज करा है. सो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये एग्जांपल है उस ट्रांजैक्शन का जो सिर्फ एक साइड ऑफ द इक्वेशन को इफेक्ट कर रही है. एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है. एग्जाम्पल 3. ही पेड ₹2,000 टू क्रेडिटर्स. उसने क्रेडिटर्स को ₹2,000 पे करे हैं कैश में, मतलब उसने अपनी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज कर दी. अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो यहाँ पे कैश हमारा ₹2,000 से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट की है. और क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे ₹2,000 से, क्योंकि लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो गई, हमने पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई. कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो कैश ₹2,000 से रिड्यूस हो गया, क्रेडिटर्स हमारे ₹2,000 से रिड्यूस हो गए. तो ये एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शंस का जो दोनों साइड ऑफ द इक्वेशंस को इफेक्ट करता है. सो आई होप अब आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स फॉर मोर सच वीडियोज़. कीप सपोर्टिंग. बाय.